घने जंगल के हृदय में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर सुनहरी जाल बुनती थीं, एक छोटा सा गांव शांति से बसा था। इस गांव के बच्चे अपनी निश्चल आंखों में जिज्ञासा लिए अक्सर जंगल की रहस्यमयी दुनिया में खो जाते थे। उन्हें हवा में तैरते रंगीन तितलियों, फुर्ती से दौड़ते हिरणों और ऊंचे पेड़ों पर कलाबाजियां करते बंदरों को देखकर असीम आनंद मिलता था। जंगल उनके लिए एक जीवंत खजाने जैसा था। एक दिन गांव के कुछ नासमझ बच्चों के मन में शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि जंगल के शांत निवासियों को थोड़ा परेशान करने में क्या हर्ज है। उनकी छोटी हथेलियां पत्थरों से भर गईं, जिनका निशाना भूली गिलहरियां थीं। उनकी तेज आवाजें, जो पहले हंसी से भरी होती थीं, अब कुत्तों के पीछे भागते और मासूम चिड़ियों के घोंसलों में झांकते हुए जानवरों को डराने में इस्तेमाल होने लगीं। जंगल, जो कभी खुशियों से गुलजार रहता था, अब डर और चुप्पी से भर गया। गिलहरियां, जिनकी आंखें पहले चमकती थीं, अब डर से कांपते हुए अपने बिलों में छिप गईं। खरगोश, जो कभी धूप में खेलते थे, अब हर आहट पर झाड़ियों में दुबक जाते थे। पक्षी, जिनकी चहचहाहट सुबह की पहली किरण के साथ गूंजती थी, अब भयभीत होकर अपनी आवाजें भूल गए। जंगल की आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। गांव में एक वयोवृद्ध व्यक्ति रहते थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। उन्होंने बच्चों की नादानी देखी और उनके दिल में जंगल के बेजुबान निवासियों के लिए करुणा उमड़ पड़ी। अपनी धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि यह जंगल इन प्यारे जीवों का घर है? उनकी भी भावनाएं हैं, जैसे तुम्हारी हैं। कल्पना करो, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे घर से बेरहमी से निकाल दे, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बूढ़े व्यक्ति के शब्दों में सच्चाई और प्यार की गहराई थी, जो बच्चों के छोटे दिलों तक पहुंच गई। उन्हें अपनी गलती का तीव्र एहसास हुआ। उनकी शरारती आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। उन्होंने एक साथ वादा किया कि वे अब कभी भी जंगल के किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अगले दिन गांव के बच्चों में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। उनके हाथों में अब पत्थर नहीं, बल्कि ताजे फल और अनाज थे। वे जंगल में जाते तो जानवरों को दूर से प्यार भरी नजरों से देखते, उनके लिए चुपचाप भोजन रखाते। उन्होंने घायल पक्षियों को उठाया, उनकी मरहम पट्टी की और भटक गए छोटे जानवरों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद की। धीरे धीरे जंगल पर छाया डर का बादल छूटने लगा। पक्षियों के मधुर गीत फिर से पेड़ों की शाखाओं पर गूंजने लगे। खरगोश निडर होकर हरी घास पर खेलने लगे और गिलहरियां अपनी फुर्तीली चाल से पेड़ों पर चढ़ने लगीं। बच्चों की कोमल भावना और जानवरों के विश्वास ने एक अटूट बंधन बना लिया था। जंगल फिर से जीवंत हो उठा और इस बार इसमें इंसानों और जानवरों की दोस्ती की मधुर ध्वनि भी शामिल थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव में जीवन का स्पंदन होता है और हर घर का अपना महत्व होता है। हमें प्रकृति के हर हिस्से का सम्मान करना चाहिए और अपने छोटे से प्रयासों से भी हम दुनिया को एक बेहतर और दयालु स्थान बना सकते हैं। प्यार और सहानुभूति वह भाषा है जिसे हर जीव समझता है।